मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज इस भवतरु का मूलइक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित। उसमें 7वां अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है। 7वां अधिकार का अंत में 5 लब्धि का स्वरूप है। उसके पहले तत्व विचार की महिमा बताई थी। तत्व विचार की क्या महिमा है? बोले सम्यक दर्शन का कारण तत्व विचार ही है। इतने दिनों से अब संदीप जी ने बहुत घोट के हमको बता दिया है कि सम्यक दर्शन अगर होगा तो किस कारण से होगा। अगर ये कारण नहीं दिया और अन्य कारण दिए तो बोलते हैं सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो अपने इतने दिन से इसकी चर्चा चल ही रही है और उसी पे बात चल रही है कि तत्व विचार करें और सम्यक दर्शन होवे। बोले ये भी कोई जरूरी नहीं है कि तत्व विचार करने वाले हर व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो ही जाए। ऐसे यहाँ पर 4 स्थितियाँ या 3 भी कह सकते हैं, वो स्थितियाँ यहाँ पर उपस्थित करी थी कि किसी को देव शास्त्र गुरु की प्रतीति भी हो जाए। प्रतीति यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो जाए, जिसे रत्नकरण श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन उसी को कहा है, क्योंकि वो चरणानी योग का ग्रंथ है ना। सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं आती हैं, तो उसमें एक परिभाषा यह भी आती है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। और रत्नकरण श्रावकाचार्य में ये बात बताई है। तो यहाँ जो पहली स्थिति उपस्थित करी वो यह है कि किसी को देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है यानी प्रतीति है और वो तत्व विचार भी करता है और बाद में वो व्रत तप अंगीकार करे, तो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि उसको सम्यक दर्शन हो ही हो, पर तत्व सम्यक दर्शन का अधिकारी वो है। बहुत सारे दृष्टांत अपने लौकिक दृष्टांत के द्वारा अपन ये समझा है कि सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन है। आपने तो ये देखना है कि जो 4 स्थितियां उपस्थित करी है वो कौन कौन सी है। तो उसमें बता दिया कि श्रद्धान तो हुआ सच्चे देव शास्त्र गुरु का, व्रत आदि भी ग्रहण किए और उसने तत्व विचार भी किया, बोले वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है, तो बता दिया। उसके बाद में स्थिति बताई है कि किसी को तत्व प्रतीति होती है, तत्व विचार करने पर उसको तत्व प्रतीति न होने से सम्यक तो नहीं हुआ, तत्व विचार तो किया उसने, पर तत्व विचार का फल था कि तत्व का निर्णय होना, उसका भाव भाषण होना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा उसको भेद ज्ञान होना। बोले ये तो नहीं हुआ, तत्व विचार तो किया पर तत्व निर्णय नहीं हुआ, यानी भाव भाषण नहीं हुआ और उसको व्यवहार धर्म की ही प्रतीति हो गई, यानी अणुव्रत महाव्रत की उसको प्रतीति, उसकी श्रद्धा हो गई और उससे वो व्रत तप अंगीकार किया उसने। पर किसी को देवादिक सम्यक तो वो उसको
सम्यक तो नहीं हुआ। और किसी को क्या होता है कि देवादि की प्रतीति तो वो करता है और व्रत नियम भी अंगीकार करता है और बाद में उसको तत्व विचार भी होता है तो उसको सम्यक्त्व हो जाता है। और बहुधा यानी जो राजमार्ग है, ये पहले के दो मार्ग तो कौन से थे? अपवाद मार्ग है, जो अभी वर्तमान में कलिकाल में यही मार्ग ज्यादा दिखाई देता है। और जो आदर्श हैं वो भी यही कहते हैं, कह रहे सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, पहले चारित्र ग्रहण कर लो। और चारित्र ग्रहण कर लेते हैं और चारित्र ग्रहण करने के बाद अगर तत्व विचार चले, तत्व भाववासीन होए तो सम्यक तो हो जाता है। ये बात नहीं है कि नहीं होता है, पर फिर क्या है कि ये राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो यही है कि पहले सम्यक्त्व हो, उसके बाद में व्रत ग्रहण करे तो उसको सही जो मार्ग की प्राप्ति है वो प्राप्ति हो जाती है। वरना तो क्या है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, व्रत ग्रहण किए तो पुण्य का बंध होगा और पुण्य बंध होने से स्वर्ग आदि उसको मिलेंगे, पर वो स्वर्ग प्राप्त करना उसका लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य तो है मोक्ष प्राप्त करने का। और मोक्ष प्राप्त तब होगा कि जब तत्व विचार होए और तत्व प्रतीति भी होए, यानी भाव वासन होए। इतने स्थिति उपस्थित करने के बाद में यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि तत्व विचार करने से ही सम्यक्त्व नहीं होता। सम्यक्त्व होने के लिए कोई और भी कारण है, और वो कारण क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 5 लब्धि हैं उसको 5 कारण भी कह सकते हैं। वो 5 लब्धियां हो तो उस जीव को सम्यक दर्शन होता है। यानी सम्यक दर्शन होने से पहले 5 लब्धि का होना अनिवार्य है। अगर 5 लब्धि नहीं हुई है तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। अब वो 5 लब्धि क्या क्या स्वरूप है वो यहाँ पर अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। ये करणानि योग का विषय। हाँ जी, अगर सम्यक दर्शन के व्रत करें तो भी स्वर्ग हो जाएगा और सम्यक दर्शन पूर्वक मरण करें तो भी स्वर्ग हो जाएगा, तो दोनों फर्क कैसे हो जाएगा? स्वर्ग में जाने का तो यह है कि उसके जितने अभी भाव बाकी है, अभी पंचम काल है, मान लो सम्यक दर्शन हुआ और फिर उसने महाव्रत ग्रहण किए या अणुव्रत ग्रहण किए तो वो स्वर्ग में जाएगा, पर उसका मोक्ष जाना निश्चित है। जिसने सम्यक्त्व धारण करके फिर व्रत ग्रहण किए हैं उसका मोक्ष जाना निश्चित है। और जिन्होंने सम्यक्त्व प्राप्ति किए बिना व्रत ग्रहण किए और स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में जाने के बाद में अगर वो वहां भी सम्यक्त्व प्राप्त कर ले तो उसका भी मोक्ष जाना निश्चित है। पर अगर सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया और मिथ्यात्व अवस्था में ही भोगों में रमते रमते अगर देहावसान हो गया तो कहते हैं कि वापस उसका परिभ्रमण चालू ही है। बिना वो मोक्ष, स्वर्ग में तो दोनों जाएंगे क्योंकि अगर भाव बाकी है और सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो जरूरी नहीं कि उसी भाव से मोक्ष हो जाए। तीर्थंकर उनको भी 10-10 भाव लग गए। 9 भाव पहले पार्श्वनाथ के जीव ने हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया और जब तक 10वां भाव तीर्थंकर का नहीं हुआ तब तक क्या हुआ, स्वर्ग और मनुष्य, स्वर्ग और मनुष्य यही चलता रहा, पर मोक्ष उनका निश्चित हो गया। और एक हाँ, तो उसका मोक्ष निश्चित है। यानी स्वर्ग में जाने से कोई उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए सम्यक्त्व धारण करके अगर व्रत ग्रहण करें तो नियम से वो मोक्ष में ही जाएगा। ये अपना तो प्रकरण ये चल रहा है कि तत्व विचार करे, तत्व निर्णय करे, पर ये 5 लब्धियां जिस जीव को होगी उसको ही सम्यक दर्शन होगा। ये 5 लब्धि नियम से होती है, चाहे किसी भी गति का जीव हो, भले उसको तत्व विचार तो है, तत्व निर्णय भी है, 7 तत्व का नाम नहीं जानता। एक जो स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य है, एक जो तिर्यंचे कुत्ता बिल्ली चिड़िया कबूतर वगैरह भी हैं, ये भी नहीं जानते।
और जैसे सिंह के पर्याय में महावीर भगवान के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, हाथी की पर्याय में पार्श्वनाथ जीव को सम्यक दर्शन हुआ, तो उनको भी उस समय सम्यक दर्शन हुआ। तो 5 लब्धियां हुई। अगर 5 लब्धियां नहीं हुई तो सम्यक दर्शन नहीं होता है, ये नियम है। 5 लब्धि होगी होगी। और ये 5 लब्धि क्या है उसका यहाँ पर स्वरूप बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने के पहले जो स्थिति बनती है 5 प्रकार की, वो 5 लब्धि कहलाती है। तो 5 लब्धि का ऊपर के जो पैराग्राफ है वो तो और विशेष करना होगा तो संदीप जी करेंगे, अपन तो थोड़ी चर्चा करते हैं। ये कर्णानी योग का विषय है, इसलिए विषय थोड़ा अपने एकदम मतलब मेरे को भी नहीं आएगा पूरा विस्तार करना उसका, पर जितना मेरे को 4 लब्धि तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाती, अरे यहाँ तक कि अभव्य को भी हो जाती है। ये 4 लब्धि तो होती तो मिथ्या दृष्टि को ही है, क्योंकि 5वीं लब्धि की पूर्णता होने के बाद सम्यक दर्शन होता है। इसलिए जो 4 लब्धि होती है वो तो मिथ्यात्व अवस्था में ही होती है, पर ये बात है कि वो भव्य को भी होती है और अभव्य को भी होती है। 5वीं लब्धि जो है करण लब्धि, वो तो भव्य को ही होगी, क्योंकि करण लब्धि का यह नियम है कि अंतर्मूर्ति में उसको सम्यक की प्राप्ति होगी ही होगी। देखो अपन पढ़ते हैं, पेज नंबर 261 है। क्षयोपशमम, विशुद्धि, देशना, प्रायग और करण, ये 5 लब्धि के नाम बताए हैं कि पहली लब्धि है वो क्षयोपशम, दूसरी विशुद्धि, तीसरी देशना, चौथी प्रायोग्य और 5वीं है करण। ये 5 लब्धि हैं। वहाँ जिसके होने पर सबसे पहले क्षयोपशम लब्धि का बताते हैं, जिसके होने पर तत्व विचार हो सके। पहले क्षयोपशम होना चाहिए। अगर क्षयोपशम नहीं है और तत्व विचार नहीं है तो उसको लब्धि होने वाली नहीं है। तो इतना क्षयोपशम किसको होगा कि बोले जो पंचेंद्रिय जीव होगा, संगी होगा, जो पर्याप्त होगा, उसको ही एक क्षयोपशम लब्धि हो सकती है। लब्धि कब कही जाएगी कि जब उसको उसकी प्राप्ति हो। तो क्षयोपशम तो अपन सबको है, अभी जितने भी पंचेंद्रिय सैनी जीव हैं उन सबको एक क्षयोपशम है। कौन सा? तत्व विचार करने का। करे नहीं करे वो बात अलग है, पर क्षयोपशम तो है, पर वो क्षयोपशम लब्धि नहीं कहलाती है। क्षयोपशम तो है। ऐसा ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोपशम हो। क्या शर्त बताइए कि ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोपशम हो। ज्ञानावर्णादि के साथ अन्य कर्म भी लेना, अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय। क्षयोपशम में 2 शब्द हैं, क्षय प्लस उपशम, उससे 2 शब्द से नाम बना है क्षयोपशम। ત્યાં क्षयोपशम की परिभाषा बताते हैं कि उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय। क्षय की वाले बात बताए कि क्षय किसे कहते हैं कि उदय काल को, यानी कि जिसका उदय अभी आ गया है। जैसे जैसे कर्म बंधे हुए हैं उनकी स्थिति पूरी होती है, वैसे वो कर्म अपना फल देना शुरू कर देता है, उसको कहते हैं उदय काल। कहते कर्मों का उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों का। सर्वघाती कर्म, कौन से कर्म बताए यहाँ कि सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों का, यानी ऐसे जो कर्म प्रकृतियां हैं कि वो सर्वघाती है, यानी स्वभाव को प्रकट नहीं होने देती है, अपने स्वभाव का घात करती है कि उसके रहते हुए स्वभाव पूर्ण प्रकट नहीं होता है, उसको कहते हैं सर्वघाती। तो ऐसे सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों का उदय, ऐसी जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनके निषेकों यानी कर्म के समूह को, निषेक किसे कहते हैं कि उदय में आने वाले जो कर्म का कर्म परमाणु का समूह है उसको निषेक कहते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे सर्वघाती कर्मण वर्गणाएं जो है, कर्म है,
उनके जो निषेध यानी वो कितने कर्म है, वो उदय का अभाव, यानी क्या होता है कि उस जीव को तत्व विचार चलता है, तत्व निर्णय होता है, उससे उसका कर्म मोहनी कर्म जो है उसका अनुभाग कम होता है। पहले बात आ चुकी अपनी, वो अनुभाग कम होता है। उस अनुभाग कम होने के निमित्त से, उसके तत्व विचार के निमित्त से कर्मों में क्या स्थिति बनती वो यहाँ पर बताया है। कर्मों की स्थिति जो होती है वो उसको वो नहीं करता है, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब जीव के इस प्रकार से भाव विचार चलता है उस समय कर्मों की स्थिति क्या होती वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सर्वघाती जो कर्म है उनका उदय का अभाव सो क्षय, उस समय वो कर्म उदय में नहीं आएंगे। अभी वर्तमान में जो इस तरह के कर्म उदय में आने वाले थे और जीव के इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं, तत्व विचार चलता है, तो उसके उदय का अभाव है, उसका नाम ही यहाँ पर क्षय लिखा है। अभी कर्म प्रकृतियां तो पड़ी है, क्षय नहीं हुआ है, पर उदय का अभाव हो गया है। वो भी उदय वर्तमान में उदय में वो नहीं आएगी, इसलिए उसका क्षय। तो तथा अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं के सत्ता रूप रहना सो उपसम, और अनागत काल में अभी जो आया नहीं है समय, उसके उदय में आने योग्य उन्हीं के सत्ता रूप रहना सो उपसम। अभी वर्तमान में वो कर्म प्रकृतियां तो है, पर वो क्या है, उपसम को प्राप्त हो गई है, यानी फल नहीं दे रही है, वो बैठ गई है, सत्ता में तो है, उसका नाम है उपसम। दबी हुई है तो है अभी, क्योंकि अभी गई कहाँ है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, सम्यक तो ही नहीं हुआ है। इसलिए सर्व कर्म प्रकृतियां तो है, कौन सी, वो सर्वघाती, पर अभी उसका उदय नहीं है और वो सत्ता में तो बैठी है, तो उस यानी उसका उपसम हुआ है। ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय से ये दो तो बता दिया, क्षय और उपसम क्या है, कि सर्वघाती जो कर्म प्रकृति है उसका तो अभी अभाव हो गया, उदय में नहीं आ रही है, पर वो सत्ता में बैठी है, उसका उपसम यानी वो शांत होकर के बैठी है, फल नहीं दे रही है, वो उपसम हो गया। तो वो क्षय और उपसम ये शब्द दोनों की परिभाषा बताई। ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित, और फिर बोले उदय भी तो होगा, उदय किसका है, तो बताते हैं कि देशघाती कर्म प्रकृतियां जो है, वो जो प्रकृतियां हैं वो उसका उदय है, यानी देशघाती प्रकृति उसे कहते हैं कि उसके रहते हुए स्वभाव का घात नहीं होता है, वो पड़ी रहती है। उसका उदय ऐसा है कि उदय चलता रहता है, पर उससे अगर किसी को सम्यक की प्राप्ति करनी हो तो बोले वो उसको घात नहीं करती, उसको देशघाती कहते हैं, यानी कि जिसके उदय से जीव को कोई हानि नहीं पहुंचती है। सर्वघाती प्रकृति के उदय से तो क्या है कि जीव का स्वभाव प्रकट नहीं होता है, और देशघाती प्रकृतियां हैं उसका उदय रहता है। ऐसे देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था उसका नाम क्षयोक्षम है, और उसकी प्राप्ति सो क्षयोक्षम लब्धि है। यहाँ तीन शब्द की परिभाषा आई क्षयोक्षम लब्धि में, क्षय, उपशम और उदय। तो तीन शब्द की जो परिभाषा आई वो अपन ने उसको देखा कि सर्वघाती प्रकृति, तो ज्ञानावर्ण आदि की लिखी है, तो सर्वघाती जो प्रकृति है वो घातिया कर्म की ही होती है, अघाती कर्म की नहीं होती है। ज्ञानावर्णादि लिखा है यहाँ पर, तो उसके साथ में अपने को दर्शनावर्णी और मोहनी, अंतराय कर्म तो घातिया कर्म है, पर उसकी प्रकृतियां सर्वघाती नहीं है, उसकी प्रकृति देशघाती है। अंतराय कर्म की प्रकृति रहते हुए स्वभाव का घात नहीं होता है। तो तीन कर्म लेना है, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती में घातिया कर्म की। तो यहाँ पर जो सर्वघाती प्रकृति, तो घातिया कर्म की कुल प्रकृतियां कितनी होती है, 47 होती है ना, 4 घाती कर्म की 47 प्रकृति होती है। तो उसमें सर्वघाती प्रकृतियां कितनी है, अपन पहले प्रकरण पढ़ चुके पर याद नहीं रहता है। बोले 21 प्रकृति हैं वो सर्वघाती है,
और 26 प्रकृतियां हैं वो देशघाती हैं। तो 21 प्रकृतियां कौन सी हैं? थोड़े खाली आप उसके नाम देखते हैं। तो मेरा गला तो ऐसा ही है, अगर कि आप कैसेट लगानी हो सीडी तो भी लगा सकते हो। 2-3 दिन नहीं है ना संदीप जी, हैं? तो थोड़ा तो जो सर्वघाती प्रकृतियां 21, उसमें अपन देखते हैं कि कौन कौन सी है। तो जो सबसे पहला ज्ञानावरण कर्म है, उसकी एक ही प्रकृति है देशघाती, केवल ज्ञानावरण। जो 4 ज्ञान है, मृति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन पर्याय ज्ञानावरण, तो बोलते हैं कि ये सर्वघाती नहीं है, इसके रहते हुए सम्यक्त्व हो जाता है, वो स्वभाव का घात नहीं करती। एक केवल ज्ञानावरण प्रकृति ऐसी है कि वो पूर्ण स्वभाव प्रकट नहीं होने देती। इसलिए सर्वघाती एक तो ज्ञानावरण की तो एक है, और दर्शनावरण कर्म की 5 है। जो 5 जो निद्रा है ना, वो निद्रा है 5 निद्रा। हाँ नहीं, 9 तो है, पर सर्वघाती प्रकृति की बात कर रहे हैं कि जो सर्वघाती प्रकृतियां, दूसरी जो है ना 3, वो तो देशघाती है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये तो है देशघाती। और सर्वघाती जो है वो निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, प्रचला और श्यान गति, ये 5 जो प्रकृति हैं वो सर्वघाती है। इसके रहते हुए भी अपने स्वभाव का घात होता है। जैसे अपने को नींद आ रही है, तीव्र नींद आ रही है, और उससे भी तीव्र नींद आ रही है, उस समय अपने को स्वभाव का कुछ भान होता है? नहीं होता है। अपन जड़ जैसे हो जाते हैं निद्रा में, अपने स्वभाव का घात होता है। तो सर्वघाती प्रकृति है। तो ज्ञानावरण कर्म की तो 1 और दर्शनावरण कर्म की 5 और 1 6 हुई, और 14 प्रकृति है वो मोहनी कर्म की है। मोहनी कर्म की 14 प्रकृतियां कौन सी है? बोले 4 तो अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यानावरण, 4 प्रत्याख्यानावरण और 1 मिथ्यात्व और 1 सम्यक मिथ्यात्व। ये जो 14 प्रकृति है वो सर्वघाती है। तो 14, 5 भी और 1 वो, यूं करके 21 हुई, 20 हुई। हाँ, केवल दर्शन वाली भी है। हाँ, नहीं करो, 21 होनी चाहिए। केवल दर्शनावरण भी है, खाली वो 3 ही देशघाती में लिए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। तो ये हाँ, तो ये 7, 14, 6 और 1 यूं करके 21 प्रकृति तो हुई सर्वघाती। तो यहाँ पर जो क्षयोक्षम लब्धि जो बताई है ना, उसमें जो 21 प्रकृतियां हैं सर्वघाती, उसका तो वर्तमान में उसका अभाव है, उदय नहीं आ रहा है, सत्ता में पड़ी है, इसलिए उसका उपशम है। और देशघाती प्रकृति है, उसका उदय चल रहा है। तो देशघाती प्रकृति कौन सी है? तो बोले जो 21 के अलावा जो अपन ने गिने ना, 26 होगी ना, 26 प्रकृतियां है वो देशघाती हैं। तो उसके में 4 कर्म की लगा लो कि 26 कौन सी बची। तो ज्ञानावरण की 4, 3 दर्शनावरण की 7, और मोहनी कर्म की जो है वो 4 तो इसकी स्वंजलन की कितनी हो गई? हाँ, मिथ्या तो है, और 1 9 कसाय है, हो गई क्या? हाँ, 21 हो गई। सम्यक मिथ्यात्व भी है ना? नहीं, सम्यक मिथ्या तो उसमें था, सम्यक प्रकृति इसमें आएगी, देशघाती में सम्यक प्रकृति आएगी, सम्यक प्रकृति आएगी। सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व उसमें चली गई। हाँ, इसमें सम्यक प्रकृति आएगी। इस तरह से ये 26 प्रकृति इसकी हो गई देशघाती की। तो 26 प्रकृति जो देशघाती की हैं उसका तो उदय है। सर्वघाती प्रकृति का उदय, अभी उदय का अभाव है, और वो उस समय सत्ता में तो है। तो इस तरह की जब स्थिति बनती है कर्मों की, तो ये स्थिति कैसे बनती है? बोले जीव के तत्व विचार करते समय, तत्व निर्णय करते समय जो उसके परिणामों में विशुद्धि आई है, उसके कारण ये स्थिति बनती है।
तो ऐसी स्थिति जब बनती है जीव की, तो उसको कहते हैं क्षयोक्षम लब्धि। 5 लब्धि का जो स्वरूप है ना, उसमें सबसे पहली वो क्षयोक्षम लब्धि है। तो बोले क्षयोक्षम लब्धि वो ये बताई, सभी जीवों के 5 लब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। तिर्यंचों की बात बताई मैंने कि तिर्यंच को भी होगा, उसको भी ऐसा ही होगा। जैसे अपने प्रथमान योग में प्रकरण आता है, तिर्यंचों का तो अपने हाथी का और सिंह का तो अपन ने सुना हुआ ही है कि महावीर भगवान के जीव थे, पार्श्वनाथ के जीव थे। पर एक जटायु का नाम भी सुना ना रामायण में, कि जटायु नाम का भी एक पक्षी था। वो कहते हैं उसकी कथा ऐसी है, पूरी कथा मैं नहीं बताऊं, जरा से शॉर्ट में बताती हूँ कि वो दंडक वन के वहां उधर का राजा था, और वो भी जैन धर्म का प्रेमी तो था, पर उसकी जो रानी थी वो अन्य धर्म के जो साधु थे उसके ऊपर मोहित हो गई थी। तो अन्य धर्म के साधु ने क्या करा कि ये राजा को ऐसा लगे कि ये रानी जो है वो ऐसी नहीं है, पर अन्य जो जैन धर्म के साधु हैं उनके ऊपर द्वेष बुद्धि उसको हो जाए और मेरी ही बात जो है वो गुप्त रहे। तो क्या करा कि वो साधु वो ही था, उसने नग्न वेश धारण करके रानी के महल में उसने प्रवेश किया और राजा को कहा, इधर उसको किसको सिखा दिया होगा, पूरी कहानी मुझे याद भी नहीं है, कि भी तुम राजा को बताना कि देखो यहाँ के जैन साधु है ना, वो तो ऐसा कुशील वाले हैं और रानी के महलों में है, टाइम वाइम सब सेट कर दिया था। बोले देखो आपको देखना हो तो आंख को देखा कि रानी के महल में वो अभी साधु नग्न दिगंबर मुनि गए हैं। तो राजा ने तो देखा, राजा जो लोग होते हैं वो कान के कच्चे ही होते हैं, पूरा निर्णय बात पे करे नहीं करे ना तुरंत एक्शन ले लेते हैं। तो उसको तो इतनी द्वेष बुद्धि हो गई नग्न दिगंबर साधुओं के प्रति, तो उसने फरमान जारी कर दिया कि जितने भी अपने आसपास जैन साधु दिखते हैं सबको घानी में पिलवा दो। उस समय 500 साधु थे, आता है ना अपना समाधि मरण में, अभिनंदन मुनि आदि 500 घानी पेली जो मारे। तो वो उस राजा ने घानी में पेल करके 500 साधु को मार दिया। फिर एक साधु वहां से आ रहे थे, वो तो कहीं बाहर से आ रहे थे, उनको पता नहीं था कि यहाँ की राजा की क्या स्थिति है। तो उसको लोगों ने मना करा कि आप उस राज्य में मत जाओ, वहां का राजा तो बहुत दुष्ट है और जितने भी जैन साधु हैं उन सबको घानी में पिलवा देता है, उसको इतनी द्वेष बुद्धि है। उसने बोला कि अरे इतना दुष्ट राजा है, और वो मुनि भी रिद्धिधारी थे। उन मुनि को इतना क्रोध आया कि उनके कंधे से पुतला निकला और निकल करके उस पूरे जंगल को और सबको राज्य को पूरा जला दिया। जैसे वो अपने दीपायन मुनिराज के साथ हुआ था ना, वैसा ही उनके साथ भी हुआ और उन्होंने पूरा जला दिया। पहले तो उसको थोड़ी ये तो थी जैन धर्म के प्रति, पर बाद में ऐसे कान भर दिए तो ऐसा हुआ, तो वो जो राजा था वो मर करके जटायु पक्षी हुआ। जो अपन रामायण में जटायु पक्षी की बात सुनते हैं वो, अब वो जटायु पक्षी हुआ तो वो वहीं का राजा था, दंडक वन के उधर का पास का राजा, तो वो दंडक वन में ही रहे और दंडक वन से बाहर नहीं जाए, उसको अंतर का ऐसा मोह पड़ा हुआ था। तो दंडक वन में रहता था वो। तो जब सीता राम और ये वनवास के समय थे और वहां से मुनिराज आए, चारणधारी मुनिराज, तो उनको उन्होंने आहार दान दिया। आहार दान दिया तो जटायु पक्षी भी ऊपर पेड़ पे बैठा था और बैठ करके वो भी विचार करा, उसको जाति स्मरण हो गया, क्या हो मैंने तो मुनिराज के साथ में इतना उपसर्ग किया और इतने मुनिराज को मैंने घानी में पिलवा दिया और ये बात गलत थी। फिर बाद में पता भी चलता है, उसको पश्चाताप भी होता है, पर हो गया उसका क्या तो उसको इतना वहां पर जाति स्मरण होकर के उतना विकल्प होता है और वो आहार दान की अनुमोदना करके एकदम से नीचे गिर जाता है, उसको अनुमोदना तो होती है। तो बोले वो मुनिराज का जो पाद प्रक्षालन किया था उसका जो जल था उस जल में गिरा। तो बोले जितने जितने पंख पर जल लगा वो सोने के हो गए।
और जितने पे नहीं लगा वो जो काला रंग था वो वैसा ही हो गया। और मुनिराज तो चरणधारी मुनिराज तो ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने बता दिया कि ये जटायु पक्षी की सारी बात बता दी और कहा कि इसने अभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। तो उसने भी उतनी देर में उसके भी 5 लब्धियां हो गई। भले वो पक्षी था, तत्वों का नाम नहीं जानता था, फिर भी उसको ये तो पता चला कि मेरे हितदायक क्या है और मेरे अहितकारी क्या है, मैं सुखी होने का मेरा क्या मार्ग है और दुखी होने का क्या मार्ग है। ये विचार चले तो उसको इतनी देर में 5 लब्धियां हुई, होकर के उसको सम्यक की प्राप्ति हुई। और वो मुनिराज ये कह के गए सीता और राम को कि अब इसके भोजन की व्यवस्था तुम्हें करनी है। ये सम्यक दृष्टि हो गया है तो अभी ये कोई ऐसा वैसा भोजन मांसाहार पक्षी लोग तो करते हैं, बोले ऐसा मांसाहार वो नहीं करेगा। गिद्ध पक्षी था एक तरह से, और गिद्ध पक्षी का तो आहार वो ही है। बोले ये नहीं करेगा, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो जब तक वो जटायु पक्षी राम सीता के साथ रहा तब तक उनके भोजन, ये जो भोजन करते वही कैसी भी विधि मिला करके उनको भी वही भोजन करवाते थे। तो बात यह है कि सम्यक होने से पहले ये 5 लब्धियां तो होती है, चाहे कोई भी पशु हो, नरक गति हो, तिर्यंज गति हो, कुछ भी हो, तो ये 5 लब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। तो यहाँ पर अपन ने हाँ ज्यादातर होती है ये कह सकते हैं, पर सभी को होती हो ऐसा नहीं कह सकते, सभी के होती हो ऐसा नहीं कह सकते हैं, होती है ये तो आगे अपने आएगी। जो प्रायोगिक लब्धि है ना उसमें बात आने वाली है। तो अपनी अभी बात हुई क्षयोक्षम लब्धि के बारे में। तो क्षयोक्षम लब्धि कब कहलाएगी? अभी क्षयोक्षम तो अपने पास है, उसकी योग्यता तो है, अपने को क्षयोक्षम लब्धि प्राप्त करने की योग्यता तो है, और लब्धि कब कहलाएगी कि अपने विचार उस हिसाब से चले, परिणाम ऐसे चले कि जिस परिणाम के द्वारा यहाँ जो कर्मों की स्थिति बताई है उस कर्मों की स्थिति वैसी हो जाए तो वो क्षयोक्षम लब्धि है। लब्धि यानी प्राप्ति। अपन कहते ना क्या लब्धि हुई, क्या प्राप्त हुआ। तो अगर कुछ प्राप्ति होती है तो लब्धि कहलाती है, अगर प्राप्ति नहीं हुई तो लब्धि भी नहीं है। तो इस तरह से क्षयोक्षम लब्धि की अपन ने बात पढ़ी और उसकी क्षय, उपशम और उदय ये 3 स्थिति बनती है, उस पे भी अपने चर्चा करी कि सर्वघाती जो कर्म प्रकृतियां है उसका उदयाबादी क्षय और देशघाती प्रकृति का उदय, और ये जो सर्वघाती प्रकृति का सत्ता में रहना उपशम होकर के, तो ये क्षयोपशम है। तो इस क्षयोपशम लब्धि होती है जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उस जीव को। पहली ये क्षयोपशम लब्धि बताई। दूसरी लब्धि देखो पढ़ते हैं, हाँ, विशुद्ध लब्धि। तथा मोह का मंद उदय आने से मंद कसाय रूप भाव हो कि जहाँ तत्व विचार हो सके सो विशुद्ध लब्धि है। बोले विशुद्ध लब्धि उसे कहते हैं कि जहाँ मोह का मंद उदय हो। पहली बात तो लब्धि उनको ही होगा कि जिनका मोह का उदय मंद है। तीव्र उदय में तो ये स्थितियां बनती नहीं है। तीव्र उदय में तो जीव को भोग की बात ही सुहाती है और उसी में जीव लगता है। ये मोह मंद होने पर ही ये कारण मिलते हैं। बोले मंद उदय आने से मंद कसाय रूप भाव हो, मंद उदय हो और उसके भाव भी उस रूप हो जहाँ तत्व विचार हो सके, जहाँ पर वो तत्व विचार कर सके। तत्व विचार तभी होगा जब मोह का उदय मंद होगा। तीव्र उदय में तो तत्व विचार होता ही नहीं है। तीव्र कसाई जो है, तीव्र मोह का उदय चल रहा है, वो तो ये विचार, ये तो बात उसको सुहाती नहीं है। वो तो कहीं बाहर में अपने भोगों में, अपने कसाई की पूर्ति में ही लगा रहता है। तो उसका तत्व विचार हो, उसको विशुद्ध लब्धि कहते हैं। तो भार्गव साहब तो बताते थे शॉर्ट में
जब लब्धि का प्रकरण चलता था तो शॉर्ट में बता देते हैं कि क्षयोपशम लब्धि किसे कहना। तो वो ऐसे कहते थे कि समझ में आना सो क्षयोपशम लब्धि। तत्व का जो उपदेश चल रहा है या जो अपने प्रवचन चल रहा है या अपन घर में स्वाध्याय कर रहे हैं या तत्व विचार कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं वो समझ में आए। समझ में नहीं आ रहा है तो बोले वो लब्धि नहीं है, तो कहते थे क्षयोपशम लब्धि यानी समझ में आना, और विशुद्धि लब्धि यानी समझने आना। समझने आना ये दो शॉर्ट में बताते थे वो। यानी अगर जिसको क्षयोपशम लब्धि हुई है, जिसके समझ में आया है, वो फिर समझने आएगा। जहाँ भी उपदेश चल रहा है, देशना चल रही है, तो वो सुनने के लिए आएगा वो चीज। अगर समझने नहीं आता है तो समझना उसकी विशुद्धि लब्धि नहीं है। यहाँ पर अपन बैठे हैं तो अपने को समझ में तो आ गया है और समझने के लिए आए हैं कि जो 5 लब्धि का स्वरूप क्या है या तत्व विचार क्या है, तत्व निर्णय क्या है, उसका भाव भाषण होना क्या है, ये सबको समझने का अपने को विचार आया है। और उसका जो पुरुषार्थ किया है, जो जीव उसका पुरुषार्थ करता है, उसको विशुद्धि लब्धि कहने में आता है। ताकि यहाँ पर क्षयोपशम विशुद्धि 2 लब्धि की बात, आगे उसका विशेष वर्णन है बहुत। तो अपन 2 लब्धि में अपन विचार किया तो क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं। पहले तो 5 लब्धि के नाम अधिकतर सबको तो पता ही होगा। ये 5 तो लब्धि के नाम है। सबसे पहली लब्धि है, और क्षयोपशम लब्धि में क्या स्थिति बनती है शॉर्ट में, समझ में आना, वो तो क्षयोपशम है, और समझने आना वो विशुद्धि है। पर यहाँ पर जो बताया वो क्या बताया है, यहाँ पर क्षयोपशम लब्धि किसे बताया, वो बोला हाँ, ये कर्मों की स्थिति क्या बनती है, ये कर्मों की स्थिति की अपेक्षा से यहाँ पर क्षयोपशम लब्धि ली है। बताया आपने कि सर्वघाती कर्म का उद्याभावी क्षय, देशघाती कर्म का उदय, और सर्वघाती जो कर्म प्रकृति है उसका उपशम, ये है क्षयोपशम लब्धि। और मोह का मंद होना और मंद कसाय रूप भाव होना, उसको कहते हैं विशुद्धि लब्धि, कि जिसमें तत्व विचार हो सके, वो विशुद्धि लब्धि है। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। अंतर मोड़ते ही है।